इस इन सब चीज़ों के लिए बहुत हूटिंग झेली है मैंने, बहुत ही ज़्यादा। गारी आरी गपती है। तो ये नौटंकी वाली थी, ठीक। ये लपलप वाली थी। लपलप वाली मतलब अम्मा नाच वाली, नाच है ना, बहुत मेहनत करती है। अच्छा, सच में बहुत मेहनत। ओके सॉरी बोलो मम्मा को। पापा तुम्हें देख के हमों को डर लग रहा है। 3 फ्लोर का किसका मकान है? नानी का। गर्मा गर्म जलेबी ले आई है काशी अपने नाना के साथ। तो पहले माता रानी को भोग लगेगा, फिर हम लोग खाएंगे। थोड़ी सी लाए हैं क्योंकि आए दिन आती रहती हैं। अरे ला रही है नानी भैया, जलेबी के नाम पे इनको तसल्ली नहीं है बिल्कुल। अभी के अभी चाहिए जस्ट। ढोलक। हर चीज की ढोलक बजाने लगती है, हर चीज की। तत्ता है, पैर दूर रखिए अपने। और ये रहा हमारा आज का नाश्ता, चाय जलेबी, ब्रेड सेकी है मम्मी ने तवे पर, और थोड़ी सी नमकीन। जलेबी अभी काशी ले आई है अपने नाना के साथ। जवाली खाओ। पहले तो मन से खा लेती थी मम्मी, है ना, अब मन से नहीं खाती है। चलो चाय पी लेते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। बॉक्स है ना जो काशी के लिए खरीदे हम लोगों ने, और ऑफलाइन ही लिया है क्योंकि कुछ जो पुराने खिलौने थे ना उससे ये बोर हो गई हैं। और मैंने कहा थोड़ी बड़ी हो जाए, समझने लगे तब खरीदे ब्लॉक। काफ़ी सारे मल्टी कलर के आइटम होते हैं ना, ये तो बच्चे व्यस्त भी हो जाते हैं और अपने आप में बिल्डिंग जैसा बनाते रहते हैं और खेलते रहते हैं। मम्मी ये काशी के लिए नया खिलौना लाई, खिलौना बनारस की दुकान से ले आई। बढ़िया है, हजम हो जी रही। हाँ ये ऐसी चीज है ना, ये व्यस्त बनी रहेंगी। कब इसको बता दो कि इसके साथ खेलना कैसे है। बस घर मकान बनाया नहीं बेटा है। देखो बिट्टी ऐसे देखो, ऐचे। ओहो ये किसका मकान है? 3 फ्लोर का। 3 फ्लोर का किसका मकान है? नानी का। चलो ये खेलती रहे। शायद यही कारण हो सकता है। एक किसी ने कमेंट किया है मम्मी की, मम्मी बहुत अच्छी हैं आपकी। थैंक यू बोल दो। हाँ बोल दो थैंक यू। भाई मम्मी बोल रही है थैंक यू। कह दो चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, कह दो सब्सक्राइब। सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए कृपा करके प्लीज। और नो बहुत मेहनत करती हैं। अच्छा सच में बहुत मेहनत करती हैं। तो इंसान मेहनत कर रहा है तो उसके लिए तो करना चाहिए। वही तो। नाना जी बदल गए बेटू के। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया का दस्तूर है ये। हाँ ऊपर आओ। अरे अरे गजब यार, ये तो सुपरस्टार। सुपरस्टार। जाओ नाना जी बुला रहे हैं, जाओ। हाँ हाँ पापा तुम्हें देख के हमों को डर लग रहा है। जैसे तैसे तुम्हें पहचान पाई थी, जैसे तैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और व्लॉग तो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई बनाना। सीधे शाम के टाइम मिल रही हूँ आप लोगों से, भजन के टाइम पर। दरअसल क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोपहर के 2:30-3 बजे पे काशी को अगेन फीवर जैसा हो गया। और अभी 3 दिन पहले ही मैं डॉक्टर को दिखा के लाई थी और उसी के अकॉर्डिंग उसको दवाई दे रही थी, लेकिन इसमें कमजोरी इतनी आ गई है, समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि दोबारा जाना चाहिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग। इसको टीथिंग टाइम है, तो हो सकता है यही कारण है, दांत निकल रहे हैं बच्चों के। तो वीकनेस आना स्वाभाविक है, बच्चे खाना पीना भी बंद कर देते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा मतलब इरिटेट होने लगते हैं। खाने को देखकर ही मतलब काशी चिल्लाने लगती है एकदम से। कोई भी चीज़ नहीं वो खा रही है सिवाय ब्रेस्ट फीड के। बच्चे बीमार है ना, तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता और इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना माइंड। एक्चुअली अभी नवरात्र चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, भजन कीर्तन के बहाने थोड़ा समय भी कट जाता है, मन भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाता है और काशी को भी इन सब चीज़ों में मन लगता है, तो वो भी थोड़ा बहुत इसी टाइम पर खेल कूद लेती है, वरना वो सारे दिन सुस्त सुस्त सी रहती है ऐसे ही। इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं ना जो मेरे साथ हो रही हैं और मैं अभी ना बिल्कुल सफ़र करने वाली कंडीशन में नहीं हूँ। मैं एकदम से इतना सारा प्रेशर नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाती हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करना चाहती, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, बट मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और कहीं ना चीज़ें जब अपन फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं ना तो वो सब कैसी भी परेशानियाँ वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब मेन चीज़ यहीं पर आकर रुक जाती है, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, जब जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है, सिर्फ मेरे कंधों पर है, सुबह सोकर उठती हो तो जिम्मेदारियों का एक पहाड़ सा लगता है। बट इस कंडीशन में मैं अभी इतनी मजबूर हूँ ना कि कभी कभी खुद पर इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि बाहर निकल के भी जॉब नहीं कर सकती, घर पर भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। काशी भी छोटी है, उसको मेरा पूरा टाइम देना ज़रूरी है। और ये जो यूट्यूब पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, ये भी एक काम है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये बात भी ना बार बार लोगों को समझानी पड़ती है। लोगों के अकॉर्डिंग मैं मायके में आराम से रह रही हूँ ना, मेरा खर्चा पानी चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये भी एक जॉब है, ये भी एक काम है। अदर जॉब में आपको टाइमिंग मिल जाती है, भाई एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बट इस जॉब में कोई टाइमिंग नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। आपको 24 घंटे देने पड़ेंगे अपने, तब जाके आप एक अच्छा ब्लॉग तैयार करेंगे, तब अपलोड करेंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। तो मैं ना कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती हूँ और मुझे पता है मुझे इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। मतलब सब कुछ होने के बाद भी ना जब आपको रिजल्ट नेगेटिव मिले तब और भी ज़्यादा हम लोग हताश हो जाते हैं। अभी सब्सक्राइबर एकदम से मेरे डाउन हो रहे हैं, व्यूज़ एकदम से डाउन हो रहे हैं। बढ़ने चाहिए सब्सक्राइबर, व्यूज़ बढ़ने चाहिए, बट कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। किसी की हेल्प के लिए ना ज़रूरी नहीं है हम लोग किसी की हेल्प पैसों से ही करें या फिर कुछ देकर ही करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है जब कोई इंसान इतनी मेहनत करता है ना, तो अगर आप एक बटन दबा के उसका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है हम जैसे लोगों के लिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। चलो आज अम्मा दिखाएंगी कि वो कितने तरह की ढोलक बजा पाती हैं। अम्मा मेरी 4 प्रकार से ढोलक बजा लेती हैं, तो आज मैंने अम्मा को बोला है कि अम्मा बजा के दिखाओ, हम रिकॉर्ड करेंगे। अम्मा बजाओ। जब गुटका वाली बजाई पहले, अब नौटंकी की बजाई। तो ये नौटंकी वाली थी, ठीक है। तो ये थी नौटंकी, मतलब नौटंकी मम्मा मतलब जैसे कि जैसे नकटोरू नहीं, जैसे फिल्मी गाना होते हैं। हाँ, ये नौटंकी की थी। अब तीसरी बजाओ। तीसरी ठड़िया। नाच के, नाच वाली नाचती है ना। अब चौथी बजाओ। लपलप वाली थी। लपलप वाली मतलब अम्मा जो गाना कैसे होते हैं लप नहीं, लपलप का मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब जो मतलब पुरानी टाइप का होता है, भात हाथ के गाने गपते हैं ना, और गारी आरी गपती हैं। अच्छा, शादियों नकटोरो वकटोरो होते हैं। और 4 प्रकार की। हाँ, अंगूठी तो बजाए थे। हाँ, ये वाली ढोलक अम्मा बजा रही है अंगूठी से आवाज आ रही है।
तिकोरा, धौसा धौसा। अच्छा तुम का बोलती ऐसे टिका होता है टिकोरा। ये कौन सी थी? इसको टिकोरा बोलते हैं। तिकोरा। अम्मा हाथ दर्द करने लगते हैं, हाँ हाँ, ढोलक बजाते बजाते, तो इसको रेस्ट में। अच्छा अच्छा, रेस्ट वाली ढोलक। अम्मा मेरी 4-5 प्रकार से ढोलक बजाए। मम्मी तू तो बजा लेती थी सब, हैं? और अम्मा की सरकार हो, हाँ। तो वैसे बजाऊंगा, अब तो वैसे जो बजाता है ना वो ऑटोमेटिक 3-4 तरीके से बजाने लगता है। तो अम्मा भी बजा लेती है बढ़िया, कई प्रकार से अभी देखा आप लोगों ने, और मम्मी भी बजा लेती है। बस हम नहीं बजा पाते, क्योंकि अम्मा हम क्यों नहीं बजा पाते बताओ? सीखा नहीं है आपने, सीखा नहीं है हमने, मन पे नहीं रखा कभी। पढ़ाई करते करते शादी होगी, 12th में थी जब, मतलब 12th के एग्जाम हुए थे जब शादी हुई थी, है ना। 12वीं तो पास कर पाए थे। फिर वही एक एज होती ना कि आगे बीए ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर रहे हैं, बीएससी या कुछ भी, तो अपना घर में सीखते रहो, पढ़ाई में ही लगे रहते थे। ये तो मेरा फोकस बस स्टडी पे ही रहता था। तो बहुत छोटी थी जब ये ढोलक सीखी थी। हाँ, पहले तुम लोग पढ़े नहीं हो ना, 12 साल में शादी हो 12 साल में वो जमाना अलग था। ऐसी बात नहीं है कि जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती वो ढोलक नहीं बजा पाती, लेकिन मैंने कभी मन पे नहीं रखा। मैंने ये कि मेरे को बजाना है, लेकिन चाहते तो घर में इतना अच्छे सब लोग बजा लेते थे। इन सब चीजों के लिए बहुत हूटिंग झेली है मैंने, बहुत ही ज्यादा। और स्पेशली ना मंदिरों में जैसे कहीं आते जाते थे ना, पर मम्मी ये चीजें नहीं समझता है कोई, ये चीजें कोई नहीं समझता। हाँ, ये सब नहीं, लोगों को ना वो सोसाइटी होती है ना जहाँ सिर्फ टोंट मारने से मतलब रहता, हंसना और हंसी उड़ाना। पहले तो चलो ठीक है हम लोग सुन लेते थे, तो हम लोगों को सुनने को भी मिलता था। अब आजकल किसी से कह के दिखाओ, कोई नहीं सुनेगा, ये बात है। तो ढोलक वगैरह बजती है ना, कीर्तन होता है, तो अचानक से जो चीजें अपन ने काफी टाइम तक सफर करी है, जो बार बार हुई है ना, तो वो चीज अम्मा भूलते थोड़ी ना है, कभी नहीं भूलती है। हमें वो सब रह रह के बहुत याद आता है, और तभी मेरा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि हम मतलब बोल नहीं पाते थे उस टाइम। बस वो चीज है, लेकिन भूलेंगे नहीं, ना ढोलक भूलेंगे, ना मजीरा बजाना भूलेंगे। मतलब कोई बड़ी बात। अब जैसे हम बजा देंगे मान लो, तो बजा लेते, बस प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि अब हमने लोगों को देखा, जैसे यहाँ पे मायके में आए मम्मी और अम्मा लोगों को देखा, कोशिश की आगे बजानी, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी आ जाएगी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है किसी की हूटिंग करो। मंदिरों में जैसे जाते थे ना, तो जानबूझ के लोग बाग कहते थे कि इनकी बहू से बोलो या इनसे बोलो ये बजाए ढोलक, जबकि सब जानते थे कि हमें ढोलक बजानी नहीं आती है, लेकिन शर्मिंदा करना, ये सब चीजें काफी बार हुई है ना। तो बस वही परवल आलू की सब्जी छौंकी है मम्मी ने अभी, और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, फटाफट धो लूं। काशी क्या कर रही हो? बना कर रही हूँ ना मैं, रखो हटा के। रख दिया रख दिया, अब मत छूना, ठीक है। ओके। सॉरी बोलो मम्मा को। सॉरी, थैंक यू कि नहीं बोल रही हूँ, सॉरी की बोल रही हूँ मैं। थैंक यू। बैठ जाओ दीदी के साथ खाना खा लो, बैठ जाओ। सॉरी सॉरी बोली है तो काव्या के कान पकड़ के, और थैंक यू खुद ही बोल दिए। अब ये कोई गलत काम करेगी ना कि मम्मा डांटे। ये देखिए, ये मुझे देखती है, और ये फेस बिल्कुल इनके पापा का फेस है। ऐसी कर लेती ना काव्या पापा। ये देखो, ये